ये कहानियाँ उन लोगों की जिंदगी से जुड़ी है जो कभी आप ही की तरह थी, लेकिन उन्होंने परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके और अपने कार्यों से इतनी सफलता पाई कि आज वो दूसरों को प्रेरणा देने योग्य बन पाए। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर है या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होता है जहाँ सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो, लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी के मालिक है, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया। आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक है। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र में कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांत के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचो कि हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 9999 प्रयोग के बाद भी उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभा और आविष्कारों से अनजान रह जाते हैं। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बात कही है कि विनर नेवर क्वाइट एंड क्वाइटर नेवर विन। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हारने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हैं? अगर किसी काम में असफल हो भी गए हो तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की शुरुआत है। उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। हिरन के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वही बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हिरन के मन में डर होता है कि वो बाघ से जीत नहीं पाएगा, और उसी डर की वजह से वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। मित्रों, मन का डर हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार आने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। पुराने समय की एक कहानी है कि महसौर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचर ने बताया, खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर ही बन आई है तो उसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभल नहीं पाएंगे।
और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीदें बनेगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है ही, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर कुछ करने ही वाला है। राजा को बात पसंद आ गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुटकर युद्ध करने चल दी। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना को विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना ने पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बता दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यही मरकर प्राण त्याग देने हैं। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ खड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी मात दे दी। मित्रों, जैसे राजा अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद कर देने होंगे। आपने स्वयं को महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए, अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है। जुट जाए, सफलता आपकी राह देख रही है। परिस्थितियां कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दे? एक कहानी यूं ही है कि पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वो साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों ना उसकी परिस्थितियों का आइडिया उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वो अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वो व्यापारी का सारा कर्जा माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा क्या ना करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्जे में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुद से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अखबारों में भी सुनने में आता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल, शांत और चलायमान। पानी को देखा है, पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। आगे देखिए लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें 2 गोलियां डाले, एक सफेद रंग की तथा दूसरी काले रंग। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई भी गोली निकालेगी। गोली अगर खाली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों काली ही थैली में डाल दी थी। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भांडा फोड़ भी देती तो भी वह दूसरी किसी चाल में उनको जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकलते ही उसने हाथ से छिटका दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। थैले में अब भी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाल तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आहा बेटी, थैले में काली गोली बची है, उसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी था, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्जा भी माफ हो गया और बेटे ने अपनी रक्षा भी कर ली। मित्रों, अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी अगर सोच लेते कि हम शक्तिशाली अंग्रेजों से कभी नहीं जीत पाएंगे तो वो शायद हमारा यह देश कभी आज़ाद नहीं हो पाता। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें। यह सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे
तो यकीन मानिए आपको समस्याओं का हल मिलने भी शुरू हो जाएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव ही लगता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसी असंभव काम को संभव करके दिखाता है तो हमें लगता है कि यार वो बहुत लकी है। दरअसल असंभव कार्य को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है वो हमने कभी की ही नहीं। कोई भी काम असंभव नहीं होता बल्कि थोड़ा कठिन होता है। जब कोई काम इतना कठिन होता है कि हमें आसानी से नहीं कर सकते तो बस हमें उसे असंभव कहने लगते हैं। यही असंभव शब्द जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम फिर प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। आपको याद होगा पहले वनडे क्रिकेट में 300 रन बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत ही बड़ी बात होती थी। अगर किसी टीम ने 300 रन बना लिए तो उसकी जीत निश्चित हो जाती थी, क्योंकि उस समय 300 रन को पछाड़ना असंभव प्रतीत होता था। लेकिन समय बदला, नए लोग आए, पिच पर रन तेजी से बनने लगे और आज तो वनडे में 300 रन बनाना बहुत मामूली सी हो गया है। अब तो लोग 400 रन को भी पछाड़ देते हैं। पहले वनडे में शतक बनाने के बारे में बहुत तारीफें होती थी और वनडे में दोहरा शतक लगाना तो असंभव ही था। उसके बारे में तो कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लोगों के इस भ्रम को तोड़ा और वनडे में 200 रन बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। और एक कहानी यही नहीं रुकी, कुछ ही दिन बाद विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग ने भी दूसरा शतक लगा दिया। उसके बाद 200 रन कई लोग बना चुके हैं। तो मित्रों, असंभव तो कुछ है ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने असंभव मान लिया। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन एक बात याद रखना, एक ना एक दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो इस असंभव को संभव बनाकर दिखा देगा, और ऐसा करके वो शख्स दुनिया में छा जाएगा और आप सिर्फ यही बोलोगे कि वो लकी है। दुनिया में मेहनत करने वाले की कमी नहीं है, आप नहीं तो कोई और सही। असंभव के चक्रव्यूह को कोई आकर चुटकियों में ढेर कर देगा। तो मित्रों, असंभव शब्दों को अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शब्द आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला। अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपए का नोट है? सभी बच्चों ने कहा 100 रुपये का। टीचर, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट पूरी तरह कुचल सा गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा, अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। अब टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेंका और अपने जूते से बुरी तरह कुचला। फिर टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब कौन उसे लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पढ़ाया है। ये 100 रुपये का नोट था। जब मैंने उसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल गया, लेकिन उसकी कीमत 100 रुपये ही रही। उसके बाद जब मैंने इस जूते से मचला तो ये गंदा हो गया, लेकिन फिर भी उसकी कीमत 100 रुपये ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत होती है, इंसान की काबिलियत है, वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, चाहे कितनी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे, आप आज भी बेहतर है। एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा कि एक हाथी एक छोटे से लकड़ी के खूंटे से बंधा खड़ा था। व्यक्ति को देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इतना विशाल हाथी एक पतली रस्सी के सहारे उस लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ है। यह देखकर व्यक्ति को आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आई। उस व्यक्ति ने हाथी के मालिक से कहा, अरे ये हाथी तो इतना विशाल है, फिर भी इस पतली सी रस्सी के और खूंटे से क्यों बंधा? चाहे तो एक झटके में उस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन ये फिर भी क्यों है? हाथी के मालिक ने व्यक्ति से कहा कि श्रीमान, जब यह हाथी छोटा था मैंने उसी समय उसे रस्सी से बांधा था। उस समय उसने खूंटा उखाड़ने और रस्सी को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह छोटा था इसलिए नाकाम रहा। उसने हजारों कोशिश की, लेकिन जब उससे यह रस्सी नहीं टूटी तो हाथी को यह विश्वास हो गया कि यह रस्सी बहुत मजबूत है और यह उसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। इस तरह हाथी ने रस्सी तोड़ने की कोशिश ही खत्म कर दी। आज यह हाथी इतना विशाल हो चुका है, लेकिन उसके मन में आज भी यह विश्वास बना हुआ है कि यह रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए उसे तोड़ने की कभी कोशिश नहीं करता। इसलिए इतना विशाल होकर भी यह हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा है। दोस्तों,
इस हाथी की तरह ही हम इंसानों में भी कई ऐसे विश्वास बन जाते हैं जिनसे हम कभी पार नहीं पा पाते। एक बार असफल होने के बाद हम ये मान लेते हैं कि हम अब सफल नहीं हो सकते और फिर भी हम कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते और झूठे विश्वासों में बंधकर हाथी जैसी जिंदगी गुजार देते हैं। मित्रों, समय से पहले और नसीब से ज्यादा ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। हर काम अपने वक्त पर ही होता है। वक्त आने पर ही बीज से पौधा अंकुरित होता है। वक्त के साथ ही पेड़ बड़ा होता है। वक्त आने पर ही पेड़ पर फल लगेंगे। तो दोस्तों, जिंदगी में मेहनत करते रहो। जब वक्त आएगा तो आपको फल जरूर मिलेगा।